स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वेक्यूलर पाथवे के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये पाथवे जो है किन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होता है और इसका काम क्या होता है, तो ये वेक्यूलर पाथवे प्लांट्स के अंदर मौजूद होता है। यानी कि जितने भी पौधे आपको नज़र आते हैं उसके अंदर वेक्यूलर पाथवे मौजूद होगा। और इस वेक्यूलर पाथवे का काम क्या है कि प्लांट्स के अंदर जो वाटर जाता है वो वेक्यूलर पाथवे के ज़रिए जाता है। यानी कि वेक्यूलर पाथवे का काम क्या है कि ये प्लांट की बॉडी के अंदर वाटर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करता है, एक रास्ता प्रोवाइड करता है। अब अगर हम बात करें कि प्लांट्स जो हैं उनको वाटर की ज़रूरत क्यों पड़ती है और किस तरीके से वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं या जज़ब करते हैं, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्लांट्स के अंदर वाटर की। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं अगर हम उनकी बात करें तो उन्हें अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी बका के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, नशोनुमा के लिए, बढ़ने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। अब वाटर जो है, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स को भी वाटर की ज़रूरत होती है और वो वाटर जो है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, जज़ब करते हैं। और जज़ब करने के लिए वो किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? अपनी जड़ों का, यानी कि रूट्स का। यहाँ पे ये जो हमारे सामने डायग्राम दिखाई गई है इसमें यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रही हैं? रूट्स नज़र आ रही हैं। अब रूट्स जो है ये प्लांट का अगर हम बात करें कि तो ये एक हिस्सा है उसका, ये एक ऑर्गन है। और अगर हम बात करें कि ये किस चीज़ से मिलके बने हुए हैं, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं बेसिकली वो किस चीज़ से मिलके बने हुए हैं, उनका जो बेसिक यूनिट है वो है सेल। और अगर हम रूट की बात करें तो रूट के अंदर भी सेल्स मौजूद हैं। और अगर हम सेल्स की बात करें तो अगर हम प्लांट की सेल की बात करें तो प्लांट की जो सेल है, अगर हम उसकी डायग्राम अपने सामने रख लें तो उसके हम डायग्राम से देख सकते हैं कि जो प्लांट का सेल होता है वो किस तरह का होता है। यहाँ पे ये आप अपने सामने जो डायग्राम देख रहे हैं इसमें आप एक साइड पे देख रहे हैं एनिमल सेल, यानी कि जो जानवर के अंदर सेल मौजूद होता है, जो उनका बेसिक यूनिट है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। और दूसरी साइड पे आपको नज़र आ रहा है प्लांट सेल, जिससे प्लांट्स मिलके बने होते हैं। अब इनके अंदर अगर आप देखें तो इनके अंदर मुख्तलिफ इनकी क्या चीज़ मौजूद है? ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं। और ये जो ऑर्गेनेलीज हैं अगर हम इनकी बात करें तो उसमें से एक ऑर्गेनेली जो है वो है वैक्यूल, जिसके ज़रिए से हम कह रहे हैं कि पानी जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है और वो वैक्यूलर पाथवे बना रहा है। अगर हम वैक्यूल की बात करें तो यहाँ पे आपको ये जो बड़ा सारा नज़र आ रहा है प्लांट के सेल में, ये क्या है? ये प्लांट के सेल के अंदर मौजूद उसका वैक्यूल है। और अगर आप एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल में जो है उसका वैक्यूल जो है उसका साइज़ छोटा होता है। और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं येलो कलर का छोटा, ये क्या है? ये एनिमल के अंदर मौजूद उसका वैक्यूल है। और वैक्यूल्स के ज़रिए जब पानी एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है वैक्यूलर पाथवे। अब क्योंकि जो है रूट्स जो हैं ये भी सेल से मिलके बनी हुई हैं और उन सेल के अंदर वैक्यूल मौजूद होगा, तो हम कह सकते हैं कि जो रूट्स हैं उनके अंदर भी वैक्यूल जो है वो मौजूद होगा। अब वाटर की अगर हम बात करें तो प्लांट जो हैं कि जब वो मौजूद होते हैं सॉइल में, तो उनकी जो सॉइल होती है उसके अंदर क्या चीज़ मौजूद होता है? उसमें मौजूद होता है मॉइस्चर। और वो मॉइस्चर इनके अंदर क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहा है ये वाला जो हिस्सा है, इसे यहाँ पे हमने बड़ा करके देखा है। अब जब हमने इसको बड़ा किया है तो ये वाला जो ब्राउन कलर में आपको नज़र आ रहा है ये रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो अंदर से उसका स्ट्रक्चर होता है, जो उसकी साख्त होती है ये वो है। लेकिन हमें बाहर से रूट जो है वो इस तरह की नज़र आती है, लेकिन अगर हम अंदर से देखें तो वो इस तरह से होती है। अब ये वाला जो रूट का हिस्सा है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्सटेंशंस मौजूद हैं, आउटग्रोथ्स मौजूद हैं। और ये जो है अगर हम इनकी बात करें तो इन्हें कहा जाता है रूट हेयर। रूट हेयर जो है, जिस तरीके से हमारा जो स्कैल्प है अगर हम उसकी बात करें तो उस पर हेयर्स मौजूद होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे जो है जो जड़ें हैं उन पे भी यहाँ पे हेयर मौजूद होते हैं, बिल्कुल बाल की तरह के पतले थिन होते हैं। और ये क्या है? ये परमिएबल हैं। अब अगर हम बात करें टर्मिनोलॉजी परमिएबल की, तो परमिएबल कहते हैं बायोलॉजी में कि अगर कोई भी चीज़ अपने अंदर से किसी दूसरी चीज़ को गुजरने दे, पास होने दे, तो हम कहते हैं कि ये परमिएबल है। अब अगर हम रूट हेयर की बात करें तो रूट हेयर जो है वो वाटर के लिए परमिएबल है, यानी कि वाटर को पास होने देते हैं अपने अंदर से। और जब वो वाटर को पास होने देते हैं तो सॉइल में मौजूद ये जो वाटर होता है ये कहाँ पे आ जाता है? ये इन रूट हेयर के अंदर आ जाता है। और जब ये रूट हेयर के अंदर आ जाता है तो ये यहाँ से यूँ ट्रेवल करके कहाँ पे पहुँच जाता है? रूट तक पहुँच जाता है। और जब रूट तक पहुँच जाता है तो रूट हेयर से आगे जो है ये वाटर कहाँ पे पहुँचता है? आगे ये पहुँच जाता है जाइलम में। क्योंकि जाइलम जो है अगर हम उसकी
बात करें कि ये सॉइल से जाइलम में पहुंचना क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो जाइलम में पहुंचना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जाइलम जो है ये प्लांट की बॉडी के अंदर वो टिश्यूज़ हैं जो कि रास्ता प्रोवाइड करते हैं जिनसे पानी गुजरे, यानी कि ये एक किस्म का एक नालियों का सिस्टम बना देते हैं और उनसे पानी जो है वो प्लांट की बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। और अगर हम बात करें कि जाइलम है क्या, तो जाइलम जो है ये जाइलम टिश्यूज़ हैं और टिश्यूज़ जो हैं ये किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं, सेल्स के। अब सेल्स जब हैं, जब वो आपस में एग्रीगेट होते हैं, मिलते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं जाइलम टिश्यूज़। अब अगर हम बात करें कि किस तरीके से जब वाटर जो है वो वैक्यूल के ज़रिए से किस तरीके से पानी लेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ये रूट हेयर जो है ये पूरा एक सेल है, ये यूनिसेलुलर है। यहाँ से जो है ये वाटर इसके अंदर आ गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रूट के अंदर ये जो आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं ये इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये सेल हैं बेसिकली। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ढेर सारे सेल्स मौजूद हैं और इन सेल के अंदर हमने जो पहली अपनी डायग्राम लाई थी उसमें देखा था कि मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज हैं। अब ये यहाँ से इधर कैसे जाएगा और फिर आगे कैसे जाएगा, इसके लिए जो है जो ऑर्गेनेली इस्तेमाल हो रही है वो है वैक्यूल। और अगर हम उसकी अपने सामने डायग्राम ले आएं तो यहाँ पे ये हमारे सामने डायग्राम है। जिस तरीके से ऊपर आपने देखा था कि ब्राउन कलर के जो सेल्स थे वो आपस में एक दूसरे के करीब एडजेसेंटली मौजूद थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेल्स एडजेसेंटली मौजूद हैं। अब यही वाले जो सेल्स हैं इनको हमने बड़ा करके देखा है ताकि हमें इनका जो ऑर्गेनली है, जो वैक्यूल है, वो नज़र आए। यहाँ पे ये हमारे सामने जो है ये प्लांट सेल्स मौजूद हैं और ये आप देख सकते हैं कि अगट्टे जो हैं ये मौजूद हैं। अब अगर हम इनकी बात करें तो सबसे पहले प्लांट सेल में क्या मौजूद होता है, सेल वॉल मौजूद होती है जो कि होती है थिक, यानी कि मोटी होती है। और सेल वॉल की अगर हम बात करें तो सेल वॉल के अंदर जो है, अंदर जो इसका हिस्सा होता है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें अगर हम बात करें तो ये इसको हम डार्क कर देते हैं। ये वाला जो हिस्सा है जिसको मैं शेडेड कर रही हूँ, लाइंस लगा रही हूँ, इसमें आप देख सकते हैं कि ये सेल वॉल है, ये वाली, ठीक है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें अगर हम उसको शेड या लाइनिंग दे दें तो ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यानी कि सेल वॉल आउटर है, ये वाली है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके अंदर फ्लूइड मौजूद होता है जिसे कहा जाता है साइटोसोल, ठीक है। और साइटोसोल के अंदर हमने बात की थी कि प्लांट्स के अंदर जो उसका वैक्यूल है वो सेंटर में होता है, बड़ा होता है, तो ये क्या है, ये है वैक्यूल। अब जब रूट्स के अंदर वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हो गया तो क्या होगा कि वाटर जो है वो रूट हेयर के ज़रिए एब्जॉर्ब हुआ। अगर हम बात करें यहाँ पे डायग्राम के थ्रू करें तो ये जो है ये इसमें से एक्सटेंशंस जो हैं वो निकली हुई हैं। वाटर जो है यहाँ पहुँचा और उसके बाद जो है यहाँ पे जब वो पहुँच जाता है तो उसके बाद वो कहाँ पे जाता है, वैक्यूल के ज़रिए जाता है। अब यहाँ पे उस वैक्यूल में वाटर मौजूद है और इस वैक्यूल का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बीच में ब्रिज सा बना हुआ है, एक रास्ता सा मौजूद है जिसे कहा जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। ये प्लाज्मोडेस्माटा जो है ये क्या कर रही हैं, ये दो सेल्स जो एडजेसेंट सेल्स हैं आसपास के उनको मिला रहा है। और ये जो वैक्यूल है अगर हम इसकी बात करें तो ये इसकी वैक्यूलर मेम्ब्रेन है। वैक्यूल के इर्द गिर्द भी एक मेम्ब्रेन है जिसे कहा जाता है वैक्यूलर मेम्ब्रेन, और इसी का एक और जो सेकेंड नेम है उसे कहा जाता है टोनोप्लास्ट। यानी कि टोनोप्लास्ट जो है ये अगर हम वैक्यूल के मेम्ब्रेन का नाम कहें तो उसे टोनोप्लास्ट भी कहा जाएगा। अब वाटर जो है जो रूट हेयर्स के ज़रिए एब्जॉर्ब हुआ था वो क्या करेगा कि वो वैक्यूल के अंदर आएगा और वैक्यूल्स जो हैं वो आपस में जो है वैक्यूल से जब दूसरे वैक्यूल में जाएगा वाटर तो उसके ज़रिए जो है वो सेल टू सेल आगे वाटर पास होता जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले जो है वो वाटर यहाँ पे आया वैक्यूल में, फिर जो है ये इस दूसरे वैक्यूल में जाएगा और इसी तरीके से आगे जाता जाएगा। और जब ये रूट की फर्स्ट ये जो लेयर यहाँ पे आपको नज़र आ रही थी यहाँ से गुजरेगा तो ये जो फर्स्ट वाली है इसको कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में जाएगा, फिर उससे आगे जाएगा, उससे अगली जो होती है अगर हम उसकी बात करें तो वो है कॉर्टेक्स। यहाँ पे ये जो हमारे सामने डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो है सबसे पहले एपिडर्मिस है, उसके बाद वाटर जो है ये कॉर्टेक्स में जाएगा। इन सब के अंदर सेल्स मौजूद हैं और सबके जो वैक्यूल्स हैं उनमें से गुजर के ये जाएगा। कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस आएगी। एंडोडर्मिस जो है ये भी एक लेयर होती है और इसमें से गुजरने के बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइनली जो है ये कहाँ पे पहुँच जाते हैं, जाइलम वेसल में। यानी कि जाइलम जो है ये वो नालियाँ हैं, ये वो टिश्यूज़ हैं जिनके जरिए वाटर जो है प्लांट की बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो अब जो यहाँ से वाटर यहाँ तक जाइलम तक पहुँचा है और इसमें इसने क्या इस्तेमाल किए हैं, सेल्स इस्तेमाल किए हैं। और सेल्स में से इन्होंने कौन सी ऑर्गेनली इस्तेमाल की है, वाटर को ले जाने के लिए वैक्यूल्स जो हैं उनका इस्तेमाल किया है।
और जब वैक्यूल्स जो हैं उनके ज़रिए वाटर जो है वो मूव कर रहा होता है, तो हम कहते हैं कि ये जो पाथवे है जिसके ज़रिए वाटर जो है वो मूव कर रहा है, ये कौन सा पाथवे है, ये वैक्यूलर पाथवे है। और वैक्यूलर पाथवे के ज़रिए जो है वो प्लांट्स ने क्या किया है, प्लांट्स ने रूट के ज़रिए वाटर को एब्जॉर्ब किया है और एब्जॉर्ब करने के बाद उसे जाइलम तक पहुंचाया है विद द हेल्प ऑफ वैक्यूल्स। और वैक्यूल्स क्या हैं, वैक्यूल्स जो हैं ये प्लांट के अंदर मौजूद उनकी ऑर्गेनेली हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है वैक्यूलर पाथवे के बारे में।